नियोजित शिक्षक के लिए लाठी खाया उन्होंने, डंडा खाया, पैना खाया। ये लोग कहाँ हैं? सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी। ये डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये हिटलर शाह की सरकार है। लेकिन जनता के साथ जिस तरह से ये लोग जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं। जंगल का मारा हुआ तो घर में, और घर का मारा हुआ कहाँ जाएंगे रे भाई? तो ये हालात। ये अगर वाकई में भाई तेजस्वी यादव जी को भविष्य की राजनीति करनी है, देश के मुख्यमंत्री के, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो इनको 85% वाला पार्टी बनाना चाहिए। सम्राट चौधरी जी ने कसम खाया था, अपने बच्चे का कसम, कि मैं पगड़ी बांध रहा हूं, ये पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार जी को बेदखल करेंगे सत्ता से, कुर्सी से। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी अगर लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा नहीं करवाते हैं तो 10वीं बार फिर पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ। बिहार में बवाल जारी है। इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। इंजीनियर राजकुमार पासवान है जो लगातार शोषित, दलित, वंचितों के मुद्दों पर बोलते रहते हैं, लगातार इसके लिए आवाज़ उठाते रहते हैं। बिहार में 6 विधायक पार्टी छोड़कर, अपनी पार्टी छोड़कर एनडीए में जाकर शामिल हो चुके हैं, 4 राजद से, 2 कांग्रेस से। तो जानते हैं इनका इस पर क्या ओपिनियन है, क्या सोचते हैं। तब कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आप तो सामाजिक न्याय के नाम पे जी राजनीति करते हैं और ऐसे चेहरे को आगे बढ़ाते हैं जो चेहरा आपके घर को अपना घर नहीं समझता है। तो ऐसे लोगों को आप गले क्यों लगाते हैं साहब? तो गले लगाना खराबी है क्या? आप जो A to Z की बात करते हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, अब बाप की बात करते हैं, पहले MY की बात होती थी। सुनिए, अगर वाकई में भाई तेजस्वी यादव जी को भविष्य की राजनीति करनी है, देश के मुख्यमंत्री के, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री बनना है, तो इनको 85% वाला पार्टी बनाना चाहिए। 15% कहाँ जाएंगे? 15% तो अपना जहाँ है वहाँ दे रहे। नमो मोदी, नमो मोदी, नमो मोदी। मतलब ऐसे विधायकों पे क्या होना चाहिए? क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए कि नहीं? सदस्यता भी रद्द होने में 1-1 साल का समय लग जाता है इन लोग की। आपको बता दूं कि चुनाव से पहले अब पॉलिटिकल पार्टी एक एफिडेविट ले कि अगर आप पार्टी के विरोध में कोई भी गतिविधि, एक्टिविटी करते हैं, आप अगर पाए गए और आप पार्टी छोड़ के जाते हैं तो अंडरटेकिंग में कुछ करोड़ रुपया का बॉन्डेशन भराना चाहिए। लेकिन जनता के साथ तो जिस तरह से प्राइवेट, जिस तरह से प्राइवेट फॉर्म कंपनी में पीपी कंपनी जो होती है उसमें अंडरटेकिंग कि भाई आपको 3 साल के लिए, 5 साल के लिए बॉन्ड करना पड़ेगा कि अगर जाएंगे छोड़ करके तो इतना पेमेंट आपको जारी करना होगा, जमा करना होगा, तब आप जाएंगे। उसी तरह से इन विधायक MLA के लिए भी ये रूल्स बनना चाहिए, क्योंकि पार्टी बहुत उम्मीद के साथ लेके चलती है। वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेडी हो। अगर ऐसी गतिविधि, एक्टिविटी होती है तो ये, लेकिन जनता के साथ जिस तरह से ये लोग जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुर्सी कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की उद्घोषणा होती है, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ऐसे चेहरे लोग जो अपना मनसा संजोगे हुए हैं कि हम सांसद बनेंगे, विधायक बनेंगे और हमको, करोड़ों रुपया के खेल में फंस रहे हैं साहब। ये इनको बनने नहीं देंगे। और देख लीजिएगा कि एक घर छोड़ के दूसरे घर भी जा रहे हैं। कहा जाता है ना, बिहार में एक बहुत बढ़िया कहावत है कि जंगल का मारा हुआ तो घर में, और घर का मारा हुआ कहाँ जाएंगे रे भाई? तो ये हालात है। क्या ये एनडीए सही कर रही है क्या, विधायकों को तोड़ना, अपने मिलाना? देखिए, एनडीए का चाल चरित्र चेहरा में, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरा में ये समाहित है कि डराओ, तोड़ो और फिर उसको अपने पैरों के नीचे मसलो। अच्छा, एक बात नोटिस किए हैं, सम्राट चौधरी अभी तक अपना पगड़ी नहीं खोले हैं। हवाएं ऐसी चल रही है कि नीतीश कुमार के 19 विधायक जाके बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। क्या सच है क्या ये सब? आपको बता दूं, सम्राट चौधरी जी ने कसम खाया था, अपने बच्चे का कसम, कि मैं पगड़ी बांध रहा हूं, ये पगड़ी तभी खोलेंगे जब नीतीश कुमार जी को बेदखल करेंगे सत्ता से, कुर्सी से, इस राज्य के सत्ता से। लेकिन वो हुआ नहीं, वहीं जाके तत्मस्तक हो गए वो, और उनकी ये शपथ, कस्में कहाँ गए और जनता इन पे कैसे भरोसा करे। लेकिन तोड़ जोड़ और खेला की राजनीति में बिहार में नीतीश कुमार जी
इन लोग के इन लोग के भीष्म पितामह हैं। और आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी दावे के साथ कर रहा हूं कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन पे नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी अगर लोकसभा के साथ ही बिहार का विधानसभा नहीं करवाते हैं तो 10वीं बार फिर पलटी मार जाएंगे नीतीश कुमार आरजेडी के साथ। क्या जो लोकसभा के साथ विधानसभा की मांग कर रहे हैं आप, क्या उचित है, जायज है? जनता 5 साल के लिए चुन के भेजती है, उसमें पैसा खर्च होती है, जनता की पैसा खर्च होती है, ना कि सरकार की पैसा खर्च होती है। हमारे आपके इनकम टैक्स से पैसे खर्च होते हैं उसमें। देखिए, हम उम्मीद करते हैं कि ये जो जनता जो मैंडेट दी है, बिहार का 13 करोड़ आवाम जो मैंडेट दी है, उस विश्वास पे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का मुख्यमंत्री हो, चाहे ये विधायक गण हो, कार्य कीजिए, तभी जाके जनता दोबारा चुनेगी। आपको बता दूं साहब कि बात होनी चाहिए बिहार के विशेष राज्य की दर्जा। जब आप एनडीए से बाहर होते हैं साहब तो बिहार की विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं। आप एनडीए से बाहर होते हैं साहब तो कहते हैं पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग करते हैं। चलिए, अब तो कोई मांग उठा नहीं रहा और है। अब कोई मांग उठाने, नियोजित शिक्षक के लिए लाठी खाया उन्होंने, डंडा खाया, पैना खाया। ये लोग कहाँ हैं? सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी और लोग कि क्यों नहीं राष्ट्रपति अधिकारी का दर्जा देते हैं? भारत के संविधान में आर्टिकल 39D में समाहित है कि समान काम का समान वेतन, राष्ट्रपति अधिकारी का दर्जा। तो साहब आप क्यों नहीं दे रहे? अगर मान लीजिए वन नेशन वन इलेक्शन हो जाता है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टियों को जनता मैंडेट अपनी दे देती है, तो पॉलिटिकल पार्टियां वास्तव में डेमोक्रेसी बचेगा क्या? पॉलिटिकल पार्टियां क्या करेंगे फिर? मान लीजिए विपक्ष में कोई नेता ही न बचे, एक पार्टी को किसी पूर्ण बहुमत मिल जाए तो? सुनिए, डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ये हिटलर शाह की सरकार है और इस तरह से जितना तांडव हो रहा है ना साहब, आपको बता दूं कि वन नेशन वन इलेक्शन में सभी पार्टियों का सुपड़ा साफ करना चाहती भारतीय जनता पार्टी और एकला राज स्थापित करना चाहती है। फिर तो डेमोक्रेसी बचेगा ही नहीं फिर। और डेमोक्रेसी बचेगी नहीं तो हम लोग अम्बेडकरवादी वोटर्स को समझना पड़ेगा। बाबा साहब के मानने वाले लोग, गांधी के मानने वाले लोगों को समझना होगा, नहीं तो देश बर्बादी की ओर और भारत की विकास स्थिर हो जाएगा। उद्योगपतियों के हाथों गुलाम हो चुके हैं और हम लोग को एक खास कंपनी के द्वारा संचालित किए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो इंजीनियर राजकुमार पासवान थे जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर एक साथ इलेक्शन होता है वन नेशन वन इलेक्शन के तहत, तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरा में है, डेमोक्रेसी के ऊपर खतरा है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी है लगातार एक साथ अकेले राज करना चाहती है पूरे राज्यों पे, पूरे देश में। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।